बीते दिनों से आप कई बार जोशीमठ का नाम सुन रहे होंगे। आपके मन में एक ख्याल आया ही होगा कि कैसे करके ये जोशीमठ की ज़मीनें धसक रही हैं। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर बृहस्पतिवार को क्षेत्र में बाजार पूरी तरह से बंद रहा। प्रभावित लोगों ने दिन भर बद्रीनाथ हाईवे को चक्का जाम रखा। लोगों की चिंताएं और गुस्सा जायज़ हैं, क्योंकि यह किसी भूकंप की वजह से दरार नहीं आई है और ना ही कोई हिमस्खलन हुआ है, बल्कि यह एक तरह से मैन मेड डिजास्टर है जो सरकार और कंपनियों की गलती का नतीजा है। मतलब साफ है कि स्थिति भयावह हो चली है। मकान दुकान को छोड़ दीजिए, अब हजारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। बताया जा रहा है 551 से ज़्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। अब देर हो चुकी है, मगर हम आपको बता दें कि वहाँ पे इतनी भयावह स्थिति होने का कारण उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल, यहाँ चमोली जिला व मौजूद जोशीमठ की 7वीं 11वीं सदी के बीच का इलाका कतीरी वंश के अधीन रहा था। एक समय पर उन्होंने यहाँ अपनी राजधानी भी बनाई थी। जोशीमठ का रिश्ता इतिहास की एक और बड़ी घटना से है। जोशीमठ से कुछ 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, रैणी नामक। मार्च 1974 में इसी गांव में रहने वाली गौरा देवी गांव की औरतों को लेकर जंगल पहुंची और उनसे देखा कि वहाँ पर कुछ लोग लकड़ियों और वनों को बहुत तेज़ी से काट रहे हैं। उन्होंने एक एक पेड़ को पकड़कर चिपट गई और पेड़ काटने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटने हैं तो पहले हमें गोली मारो, मेरे ऊपर गोली चलाओ, फिर उसके बाद पेड़ को काटो। यहाँ से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन, जिससे चलते सरकार को झुकना पड़ा और इस इलाके में पेड़ काटने को प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दिया गया। वर्तमान आपदा में इसी आंदोलन का एक रिश्ता ये भी है। कुछ वक्त पहले आपदा के कारण गौरी देवी की मूर्ति रैणी से जोशीमठ तहसील में ट्रांसफ़र करना पड़ा था। तो ये सिर्फ किसी शहर की दरकने की घटना नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की समृद्ध इतिहास उन दरारों में फंसा हुआ है। सुनिए यहाँ के इतिहास पर लंबे समय से जोशीमठ की लड़ाई लड़ रहे स्थानीय एक्टिविस्ट अतुल की क्या है रिपोर्ट। आपको याद हो तो फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में मौजूद एनटीपीसी के प्लांट में तबाही हुई थी। दर्जन लोगों की जान भी चली गई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसी एनटीपीसी का निर्माणाधीन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाओं इसकी जिम्मेदारी है। जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग निकाली जा रही है। जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किया गया, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो रही हैं। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है कि इन्हीं सब खुदाइयों के कारण यह भयानक तबाही हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह आपदा कोई अचानक से आ गई है। 1976 यानी आज से 48 साल पहले जोशीमठ पर बढ़ते हुए खतरे पर मिश्र कमीशन की रिपोर्ट में आगाह कर दिया गया था कि 1976 में जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तब तत्कालीन गढ़वाल के कमिश्नर MC मिश्रा का अध्यक्षता में 18 सदस्यों की टीम ने रिपोर्ट तैयार की, जिसमें शहर के धंसने का जिक्र है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से भवन निर्माण से 70 के दशक से लोगों की भूस्खलन और सड़क की दरार की शिकायतें की जा रही हैं, जिसके बाद बार बार कमेटी गठित करके इस घटना पे चर्चा की जाए, लेकिन सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।